हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपना पॉलिटिकल चैप्टर कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर कर रहे थे, और कल हमने ये जाना था कि पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर क्या कोई मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो अस्तित्व में रह सकती है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज का होना मॉडर्न डेमोक्रेसी में जरूरी है। इन सभी के बारे में कल हमने जाना था और उसके बारे में विस्तार से हमने डिस्कस भी किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, किस प्रकार से वो जो लोगों की जो विचारधाराएं होती हैं उनको जो है रेगुलेट करके उनको गवर्नमेंट तक पहुंचा करके किस प्रकार से पॉलिसीज बनवाने में अहम भूमिका निभाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, या एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर कितनी पार्टीज होनी चाहिए जिससे कि लोकतंत्र अच्छी तरह से चल सके। अब यहाँ पे एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। भारत के अंदर क्या है कि भारत के अंदर हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है और अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो मेजोरिटी है, वो किसी भी इलेक्शन के अंदर, चाहे वो स्टेट इलेक्शन है या फिर लोकसभा इलेक्शन है, उसके अंदर अपनी मेजोरिटी जो है शो कर सकता है। तो इस प्रकार से देखें तो यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें, ये भारत के रेफरेंस में बात करें, तो देयर आर मोर देन 750 रजिस्टर्ड पार्टीज। भारत के अंदर 750 से या 750 से अधिक रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जो कि रजिस्टर्ड जो है किसके अंदर होती हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर, जिनके कि आजकल जो सेक्रेटरी हैं, जो प्रमुख हैं, वो सुनिए अरोड़ा जी हैं, अरोड़ा जी। तो इसमें जो है ये पार्टीज जो है नॉमिनेटेड होती हैं। हर पार्टी को जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, किसके साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन के साथ। अब देखिए ये पार्टी जो इतनी है, हम इलेक्शन के दौरान देखते हैं कि इलेक्शन के दौरान जो पार्टी जो सरकार बनाने की कवायद में या कोशिश में जो होती हैं या जो सरकार बना पाने में सक्षम है, वो केवल 3-4 पार्टियां ही होती हैं। ऐसा क्यों? जब 750 पार्टीज हमारे यहाँ पर हैं तो फिर कुछ एक पार्टियां ही जो हैं सरकार बनाने में, प्रमुख रूप से 2 पार्टियां जो हमारे भारत के अंदर देखने होती हैं जो भी सरकार बना पाते हैं। तो ऐसे में इन पार्टीज का किस प्रकार से जो है नॉमिनेशन होता है, किस प्रकार से ये पार्टियां कार्य करती हैं। अब इनके कार्य क्षेत्र के आधार पर हम इन पार्टीज को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक वो पार्टीज जो स्टेट के लिए काम करती हैं, एक वो पार्टीज जो स्टेट के लिए काम करती हैं, वो स्टेट पार्टीज कहलाती हैं, स्टेट पार्टीज हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टीज भी इसी को बोलते हैं। एक जो नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करती हैं उनको बोला जाता है नेशनल पार्टीज। ये 2 प्रकार की पार्टीज के अंदर ये पार्टियां डिवाइड होती हैं। तो इस बेस के आधार, इसको हम बेस मान करके इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम नेशनल पार्टीज के बारे में जानें तो अकॉर्डिंग टू 2017 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार देखें तो भारत के अंदर 7 ऐसी पार्टी हैं जो कि नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। वो 7 पार्टियां हमने यहाँ मेंशन की हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में हम सभी परिचित हैं पूरी तरह से। ये पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, और ये वो पार्टी है जिसने जो कि 1885 के अंदर जो है फाउंडेड हो गई थी, और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम, जो हमने इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल था उसके अंदर इसकी अहम भूमिका रही है। किस प्रकार से इसको देखा जाए तो किस प्रकार से इसमें एक जो युग चला, जो कि पूरा युग गांधी युग के नाम से जाना गया, गांधीज एज। उस प्रकार से फिर दूसरी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक जो भारत जनसंघ था, जनसंघ को पुनर्जीवित करके बनाई गई। कब बनाई गई? 1980 के अंदर, 1980 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पार्टी का जो है गठन किया। और इसका जो इन पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है उनके बारे में हमें विशेष तौर पर पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आजकल ये पूछी जा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, काफी सिलेबस कम हुआ है, तो इनसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो इनकी जो पार्टी की आइडियोलॉजी कब ये फॉर्म हुई और इनकी जो फाउंडेशन डेट वगैरह, इस प्रकार से हमें इनके बारे में जानना होता है। तीसरी पार्टी हमारे जो बहुजन समाज पार्टी,
जो कि मायावती के नेतृत्व में चल रही है आजकल। इसको फॉर्म करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सीताराम केसरी जी, जो सीताराम जी। फोर्थ पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको कि सीपीआई भी बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1925 के अंदर बनी थी, ये 1984 के अंदर काशीराम के नेतृत्व में बनी थी, काशीराम। ये जो पार्टी है ये 1925 के अंदर बनती है, और इस पार्टी का 1964 के अंदर ये स्प्लिट हो जाता है और फिर पार्टी बन के आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। इस पार्टी की आइडियोलॉजी में जो है सेकुलरिज्म हो गया, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, और जो आपके जो एक तरह से सेकुलरिज्म और ये सभी आइडियोलॉजी जो है इसके अंदर अडॉप्ट की गई है। 1999 के अंदर कांग्रेस का विभाजन होकर के एनसीपी का निर्माण हुआ शरद पवार के नेतृत्व में 1999 के अंदर ये पार्टी अस्तित्व में आई है। और हाल ही में एक नई पार्टी बनी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो कि पार्टी काफी समय से चल रही है, जिसको कि अब किसका नेशनल पार्टी का जो है वो दर्जा प्राप्त हो गया है। तो ये पार्टियां हैं जो हमारी नेशनल पार्टीज के रूप में काम करते हैं। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि स्टेट पार्टीज कब बनती हैं और नेशनल पार्टीज कब बनती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टेट पार्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टेट पार्टी कब बनती है? जब स्टेट पार्टी, कोई भी पार्टी फॉर्मेशन के बाद, जब पार्टी को फॉर्म कर लिया जाता है, उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो किसी इलेक्शन के अंदर 6% वोट्स ऑफ द टोटल पोलिंग in that election, यानी स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली का, जो इलेक्शन होता है उसमें 6% वोट चाहिए इनको, तब ये पार्टी, एक कंडीशन ये होती है इसकी। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस पार्टी को टू विन 2 सीट्स, 2 सीटें जब ये उस इलेक्शन के अंदर जीत जाती है तो इस पार्टी को स्टेट पार्टी का जो है वो लोगो मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, अच्छा एक थर्ड पॉइंट हम इसमें और देखते हैं, जब ये पार्टी फॉर्म हो जाती है तो ये इनका जो रिलेशन होता है, दे raise the state related issues, यानी राज्य से या उस रीजन से रिलेटेड इश्यूज को ये रेज करते हैं, जनता के बीच से उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। दूसरा, इसके अंदर नेशनल जो पार्टीज होती हैं, नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा? नेशनल पार्टी में वोट वही परसेंटेज रहेगा, 6% वोट्स ऑफ द टोटल पोलिंग इन दैट इलेक्शन। यहां पर स्टेट इलेक्शन की बजाय क्या हो जाएगा? 6% वोट ऑफ जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के अंदर कितने? 6% वोट चाहिए इन लोगों को। और या इसके अंदर एक कंडीशन और, या दूसरी कंडीशन के अंदर हम लेते हैं
6% votes in 4 states assembly election। जो 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन होते हैं उन 4 स्टेट्स के अंदर 6% वोट चाहिए। तीसरा, विन 4 सीट्स ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की 4 सीटें इनके पास होनी चाहिए। लोकसभा की 4 सीटें अगर जो जीत लेते हैं तो उस पार्टी को हम क्या मान लेते हैं, नेशनल पार्टी मान लेते हैं। आजकल एक क्राइटेरिया और चल रहा है कि मान लीजिए ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो एक वो पार्टी जो मोर देन 8% वोट्स जो है, जो 4 स्टेट्स के अंदर वोट हासिल कर लेती है, या टोटल उस इलेक्शन के दौरान, चाहे वो जनरल इलेक्शन है, सीट चाहे वो नहीं जीत पाई हो, लेकिन 8% से ज्यादा वोट अगर जो वो गेन कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, तो उस पार्टी को भी ये कंडीशन अभी जो लेट डाउन की गई है कि ऐसी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का जो है दर्जा दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन पार्टीज के बारे में हमने जाना कि नेशनल पार्टी क्या है, कि नेशनल पार्टी किस प्रकार से उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, किस प्रकार से कोई पार्टी जो है स्टेट पार्टी के अंतर्गत आती है। स्टेट पार्टी के अंतर्गत हम हाल की जो पार्टी हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी बनी है उसका एग्जांपल ले सकते हैं, और नेशनल पार्टीज के एग्जांपल हमने अभी दिए हैं आपको। और 2014 के अंदर एक और जो पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो कि इलेक्शन के दौरान उसने अपना जो मेजोरिटी है वो साबित की थी। अब यहां से एक बात और आती है, दैट इज पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम, अब ये पार्टी सिस्टम कैसे, कितने प्रकार का होता है? एक होता है वन पार्टी सिस्टम, एक होता है टू पार्टी सिस्टम, और एक होता है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। ये सिस्टम है आपका जिसके तहत ये विभिन्न कंट्रीज के अंदर जो है आपके जो शासन चल रहा होता है। वन पार्टी सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि वन पार्टी सिस्टम के अंदर क्या है, वन पार्टी सिस्टम के अंदर अदर पार्टीज नहीं होती हैं। देयर इज ओनली वन पार्टी दैट नॉमिनेट्स द कैंडिडेट्स एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, दे रन द गवर्नमेंट, दे मेक लॉज फॉर द कंट्री। सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा एंड कोरिया। टू पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इन टू पार्टी सिस्टम the power changes between two major parties. Their other parties may exist but they are not in such position that they can form the party. So there are main two parties which among between which जो power है that changes. इस प्रकार का एग्जांपल जो है, इसे जो टू पार्टी सिस्टम का एग्जांपल है आपका यूके है एंड यूएसए। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है टू पार्टी सिस्टम के वो यूके एंड यूएसए है हमारा। मल्टी पार्टी सिस्टम जिसने कि लोकतंत्र की जड़ों को काफी मजबूत किया है, ऐसा सिस्टम इन विच मोर देन टू पार्टीज हैव अ चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट और टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा कैसे? यहां पर एक अलायंस किया जाता है इन पार्टियों के माध्यम से। एक अलायंस है और एक कोalition। ये दो वर्ड इसके अंदर महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अलायंस कब होता है? अलायंस बिफोर इलेक्शन होता है और कोalition कब? आफ्टर इलेक्शन। बिफोर इलेक्शन जो इलेक्शन जो अलायंस होता है वो उसको बोलते हैं अलायंस समझौता बोलते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर देखा जाए
तो 2004 के बाद प्रमुख रूप से 3 अलायंस जो देखने को मिले हैं वो है एक एनडीए आपका, एक है आपका यूपीए और एक है आपका लेफ्ट फ्रंट। ये 3 इंपॉर्टेंट आपकी जो अलायंसेस हैं। कोalition गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है, मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, तो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर के गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश की जाती है और इस प्रकार से बनी गवर्नमेंट को हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। इस प्रकार का एग्जांपल हम 2014 के अंदर दिल्ली के अंदर ले सकते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को जो मेजोरिटी सीट्स नहीं मिल पाई थी, बीजेपी को मेजोरिटी सीट नहीं मिल पाई थी, कांग्रेस को नहीं मिल पाई थी, तो किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के जो है कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन कोalition गवर्नमेंट इतनी सफल नहीं हो पाई थी और हाल ही में 2019 का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर के जो गवर्नमेंट बनाई है वो कोalition गवर्नमेंट का एक एग्जांपल है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो पार्टियां जो होती हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी उतना लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उतने लोगों की एक्सेस होगी गवर्नेंस के साथ और जो शासन है वो सुचारू रूप से चल पाएगा, लोगों की आवाजें जो है वो सरकार तक पहुंच पाएगी। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये वास्तव में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनकी जड़ मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इज डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर और टू पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम? इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन 2018 के अंदर 17 के अंदर एग्जाम में आ भी चुका है और इस प्रकार से हमें इसको डिफाइन कैसे करना है, ये एक बार पार्टी सिस्टम को शो करेंगे और फिर जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है क्योंकि ये ट्रू डेमोक्रेसी को शो करता है, क्योंकि इट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द वेरियस ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो आज के लिए हमने ये आपको ये पार्टी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। पार्टी सिस्टम को अलग अलग तरीके से आपको बताया कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी जो फॉर्म की जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो है कब स्टेट पार्टी बनती है, कब जो है नेशनल पार्टी बनती है, इस प्रकार से इनके मेजर जो सिस्टम है वो हमने समझे। तो इस प्रकार ये जो आपको इस वीडियो को 2-3 बार देख करके इस चीज समझना है और समझ करके एक प्रकार से आपको ओवरव्यू आ जाएगा चैप्टर का और इससे आपको एग्जाम के अंदर जो अच्छे मार्क्स लेने में सहायता मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। 17